बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी एकदम न्यू स्टाइल की चटपटी सी मिर्चें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, झटपट से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर एक अदद पैन ले लिया, शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून साबित धनिया शामिल कर दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छा सा करना है रोस्ट, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए, और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको निकाल कर मैंने कूट लेना है मोटा मोटा सा। 2 से 3 मिनट देखिए यहाँ पर मैंने इसको भून लेना है अच्छा सा। हाई फ्लेम नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे, इसके फ्लेवर्स भी एकदम बर्न हो जाएंगे। यहाँ पर डन है, इसको अलग कर लूँगी। उसके बाद उसी पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून खाने के ऑयल शामिल कर दिया हमने अच्छा सा इसके अंदर। फ्लेम आप मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं किएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन ले लिए हैं हरी मिर्चें। ये देखिए मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये 250 ग्राम्स हैं, 1 पाव हैं। देखिए मैंने इसको क्या किया, सेंटर से इस तरीके से कट कर लिया है। कट आप लाजमी लगाइएगा वरना क्या होता है, जब जैसे हम हरी मिर्चें इसको में फ्राई करने के लिए रखते हैं ना, तो ये एकदम से उछल के फटने लग जाती हैं। तो आपने जब इस पर कट लगा लेंगे तो ये फटेंगी नहीं, उछलेंगी नहीं। ये आपने लाजमी काम करना है, ठीक है। इस तरीके से कट कर लिया मैंने और इसको फ्राई करूँगी मैं 3 से 4 मिनट मैंने इसको फ्राई करना है अच्छा सा। देखें यहाँ पर ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे वरना इसका कलर एकदम ख़राब हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट इनफ होंगे। यहाँ पर अच्छा सा फ्राई करके मैंने इसको सेपरेट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए निकाल ली हूँ मैं इसको। बहुत ही मज़ेदार सी मिर्चें बनके तैयार होंगी और एक ही आपका जो भी बर्तन जिसमें भी आप बनाएंगे वही इस्तेमाल होगा। ये नहीं हमें 2 3 4 बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसी पैन में उसी ऑयल के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया 3 से 4 कलियाँ लहसुन, रफ सा मैंने इसको काटा है और काट कर डाल दिया। आप किसी भी शेप में इसको काट कर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको जस्ट 1 मिनट तक मैंने पकाना है, ऐसा पकाना कि कलर बिल्कुल भी चेंज ना करें। देखिए यहाँ पर मैंने पका दिया है इसको। उसके बाद जो मैंने साबित धनिया और ज़ीरा आपके सामने भुना था उसको मैंने कूट लिया है। अब ये इसके अंदर शामिल करके हमने इसको पकाना है 1 मिनट तक, बस हमने लाइट सा पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया दही शामिल कर दिया और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून इमली का पल्प ले लिया, ये शामिल कर दिया। दही को मैंने बिल्कुल भी फेंट कर इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे ही आप इस्तेमाल किएगा दही, और बहुत ही ज़बरदस्त सी मिर्चें बन के तैयार होंगी। फेंटने से क्या होगा कि इसके अंदर वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं वो आप देख लीजिए। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर ले लिया है राई दाना, और 1/2 टीस्पून मेरे पास है यहाँ पर टाटरी, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और मेरे पास है 1/2 टीस्पून कलौंजी। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अच्छा सा हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट तक। इतनी मज़ेदार मसाले वाली मिर्चें बनके तैयार होंगी ना कि आपके मुंह में इसके फ्लेवर्स रह जाने और आप बार बार बनाएंगे इसको। यहाँ पर हमने जो फ्राई की हुई थी मिर्चें वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसको हमने पकाना है, बहुत ही ज़बरदस्त से हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी भी रख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये ज़ाहिर सी बात है। आप इसको ग्रेवी के साथ खाएंगे तो भी इसमें मज़ा आएगा, और सुखाना चाहें तो सुखा भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का शामिल कर दिया है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी और ये इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बनके तैयार होंगी। जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आएगा ये डन हो जाएगी, और देखिए आप कितनी झटपट से तैयार हो गई है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और आप अपने किसी भी इसकी रेसिपी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दाल चावल या पराठा कोई भी आप उसके साथ आप ऐसे इसको खा लें सिंपल रोटी के साथ। ये इतनी मज़ेदार होगी, और इसमें सबसे अच्छी बात इसकी होगी, देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। और हमने जैसे बिल्कुल हैदराबादी मिर्चें वगैरह होती हैं उसके अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डलती हैं, वैसी नहीं है। यहाँ पर देखें बनके तैयार हो गई, मैंने अलग कर लिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनके तैयार होगी। इसको आप सर्व करें, एंजॉय करें। देखिए इसका टेक्सचर देख लीजिए कितना अच्छा, इसके अंदर ग्रेवी भी है, मसाला इतना मज़ेदार होगा कि आप इसको खाएँगे तो खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह। सबको पसंद आने वाली रेसिपी इंशाल्लाह आपके घर में। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती बनके तैयार हो गई हैं। आप इसको भर के रख सकते हैं, जार भर के एंजॉय कीजिए इसको बनाकर। देखिए यहाँ पर दाल चावल के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। इसका एक बाइट लेंगे ना तो आपके फ्लेवर्स इसके मुंह में रह जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर मिर्चों की बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको सर्व करूँगी और मज़े लेकर आप इसको खाइए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगती हो रेसिपीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पर देखिए इसको मैं ज़रा आपको खाकर दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है।
ओए होए ज़बरदस्त। इसको ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।